अस्सलाम वालेकुम बच्चों। द सफलता क्लासेस की एक और वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज का वीडियो जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सालाना इम्तिहान में आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें आपको उर्दू पर्चा से कितने सवाल किस तरह से आने वाले हैं और किस सवाल को आप किस तरह से हल करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल हो सके। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं और समझ लेते हैं तो आप इस बात का यकीन रखें कि आप कम से कम 90 प्लस नंबर आप अपने उर्दू में हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने तरह के सवाल हमको पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कैटेगरी क्या है, मारूजी सवाल का, दूसरा मुख्तसर तरीन, तीसरा मुख्तसर सवाल, चौथा ख़त और दरख्वास्त और पाँचवा में मजमून। इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी हमारा मारूजी सवालात का, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन में आपको जवाब देना होता है 50 क्वेश्चन का, जो कि एक-एक नंबर का होता है। टोटल आपको 50 नंबर मिल जाता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो मुख्तसर तरीन सवालात का, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होता है और उसमें आपको 10 का ही जवाब देना होता है और 10 में 10 सवाल का 2 नंबर करके आपका 20 नंबर होता है। उसके बाद जो आपका तीसरा कैटेगरी का है, वो है मुख्तसर सवालात, जो कि आपके 5 क्वेश्चन होता है और उसमें आपको 3 का जवाब देना होता है, जिसमें 1 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होता है, टोटल 15 नंबर का। लेकिन इस यहाँ पर जो मुख्तसर सवालात है, इसमें से जो 15 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है, इसमें 3 सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं। इसी में आपका एक अज़दाद का रहता है, यानी अज़दाद भी पूछा जाता है, जो कि आपको 10 ऑप्शन पूछा जाता है, 10 में से 5 का ही आपको अज़दाद देना ज़िद बताना पड़ता है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलता है। साथ ही साथ आपको 10 अल्फ़ाज़ ऐसे मिल जाते हैं, जिसका आपको वाहिद और जमा बनाना होता है। तो 10 में से आपको 5 का वाहिद का जमा बनाना होता है और उसमें से आपको 5 नंबर मिलता है। यानी कि अगर आप अज़दाद और वाहिद में से 5-5 टोटल 10 अगर हासिल कर लेते हैं तो 2 सवाल आपका हल हो जाता है। बाकी और जो सवालात होते हैं, 4 सवालात, 3 सवालात, उसमें से आप 1 सवाल का जवाब इसमें दे सकते हैं। इस तरह से अगला जो है आपका ख़त और दरख़्वास्त है। ख़त और दरख़्वास्त का एक सवाल होता है, जिसमें से या तो आपको ख़त लिखना होता है या तो आपको दरख़्वास्त लिखना होता है। तो एक सवाल में 5 नंबर का होता है, जिसमें आपको 5 नंबर मिल जाता है। उसी तरह मजमून, जो कि बहुत ही अहम जो है एक सेक्शन है, जिसमें आपको एक सवाल पूछा जाता है और जो कि 10 नंबर का होता है। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाता है। टोटल इस तरह से आपको टोटल 100 नंबर का सवाल आता है। 100 नंबर के लिए आपको अलग-अलग सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आप किस तरह से सवालों का जवाब दें कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, यानी 90 से ज़्यादा आए। तो सबसे पहला जो सेक्शन हमारा ये मारूजी सवालात का जो सेक्शन है, इस पर गौर करेंगे। इसमें टोटल आपको 100 सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना होता है। तो आप क्या करेंगे, सारे सवालात को 1 नंबर से लेके 100 तक सारे सवालात को देखेंगे। उसमें जो सबसे आसान 50 सवालों को आप हल करेंगे। अगर आप कम से कम हल करते हैं, तो भी आपको 45 सवाल के जवाबात आने वाले हैं और कम से कम 45 नंबर आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं, वो 20 सवाल होते हैं, जो कि 2 नंबर के सवाल होते हैं। इसमें छोटे-छोटे सवाल होते हैं, जैसे नज़्म किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे सवाल होते हैं, जो कि एक जुमले में आपका सवाल का जवाब हो जाता है। तो ये आपके 10 सवाल में का लगभग 20 नंबर का आप इसमें जो है सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक सवाल को अगर माइनस कर दें, तो कम से कम 18 नंबर का सवाल आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तीसरा जो है मुख्तसर तरीन सवाल में से आप इस साइड में देख सकते हैं कि अज़दाद और वाहिद व जमा का। तो अज़दाद और वाहिद व जमा, जो कि बहुत ही अहम सेक्शन होता है नंबर हासिल करने का। तो आप अज़दाद में से 4 और वाहिद जमा में से 4, 8 नंबर, और बचा जो एक 5 नंबर, उसमें से अगर आप 4 नंबर लाते हैं तो टोटल 12 नंबर आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सेक्शन हमारा ख़त दरख़्वास्त का, यहाँ पे एक सवाल होता है जो कि 5 नंबर का होता है। इसको अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं ख़त या फिर एप्लीकेशन को, तो उसमें कम से कम आपको 4 नंबर आने वाला है। उसके अलावा जो मजमून 10 नंबर का होता है। इसको अगर अच्छे से आप लिख लेते हैं, बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो आपको 10 नंबर भी मिल सकता है। लेकिन मिनिमम अगर नंबर काट के भी अगर आपको दिया जाए, तो कम से कम 8 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसको हम टोटल को जोड़ देते हैं। इस तरह से अगर आप सवाल को अच्छे से हल करते हैं, तो कम से कम नंबर अगर आपका कटता भी है, तो कम से कम आप 87 नंबर हासिल
कर लेंगे। अगर आप तमाम सवालों को अच्छे से जवाब देते हैं तो आपका नंबर 90 प्लस आएगा, इसमें किसी तरह की कोई शक व शुबा की बात नहीं है। और ये 90 प्लस किस तरह से आएगा? अगर आप मजमून को बेहतर तरीके से लिख लेते हैं, ख़त और दरख़्वास्त को अच्छे से लिख लेते हैं, और यहाँ अजदाद और वाहिद व जमा को अच्छे से बना लेते हैं, और ये जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसको अच्छे से बना लेते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है 50 में से कम अगर आप जो है 48 लेके आते हैं तो आपका 90 प्लस आसानी से आ जाएगा। और अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो आप जो है ख़त, दरख़्वास्त, मजमून, अजदाद, वाहिद व जमा इस पर, और साथ ही साथ जो ग्रामर का सेक्शन है, जो ग्रामर उर्दू ग्रामर का सेक्शन है उसको अच्छे से देख लें, आपका नंबर 90 प्लस ज़रूर आएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने तमाम दोस्तों तक, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले साथी हैं, तमाम लोगों तक इसे शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपके जो मजमून और ख़त है इससे मुतालिक, वाहिद और जमा से मुतालिक वीडियोज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।